ठंड और अनाथ कुत्ते के बच्चे, सफेद शेरनी माँ की रक्षा। ठंड के मौसम में जंगल की हरियाली पर बर्फ की परत चढ़ गई थी। पशु पक्षी ठंड से कांप रहे थे और जंगल के जानवर अपने अपने बिलों में दुबके हुए थे। इस ठंड में एक खूंखार बाघ शिकार की तलाश में था। कब से जंगल में घूम रहा हूँ, लेकिन कोई खास शिकार नहीं मिला। अब तो भूख सही भी नहीं जा रही है। तभी बाघ को दो कुत्ते के बच्चों की खेलने की आवाज आती है। बाघ का ध्यान दोनों कुत्ते के बच्चों पर पड़ता है और वो उनका शिकार करने का ठान लेता है। अरे वाह, कुत्ते के बच्चे, आज तो दावत हो गई। लेकिन बाघ को यूं अपने बच्चों का शिकार होते देख उनके माँ बाप बाघ पर टूट पड़ते हैं। लेकिन भला एक कुत्ता और कुतिया का एक बाघ से क्या मुकाबला। कुत्ता बाघ से लड़ने लगता है। ये देख कुतिया अपने दोनों बच्चों को छुपा देती है और दोनों बाघ का शिकार बनके अपने बच्चों को बचा लेते हैं। दोनों का शिकार करने के बाद बाघ, अरे आखिर ये दोनों बच्चे कहाँ छुप गए? ठीक है, जाएंगे कहाँ, देख लूंगा बाद में। बाघ वहाँ से चला जाता है। दूसरी सुबह दोनों बच्चे जंगल में भटक रहे थे। वो भूखे और कमजोर थे। उनकी भोली आंखों में सुरक्षा की खोज झलक रही थी। वही जंगल के एक कोने में सफेद शेरनी सफा अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। वो बहुत दयालु और परोपकारी थी। उस दिन वो अपने बच्चों के लिए शिकार की तलाश में निकली थी कि तभी उसने पास के झाड़ी में से करुणा भरी आवाज सुनी। तब सफा मन में, ये कैसी आवाज है? लगता है कोई बच्चा मदद के लिए पुकार रहा है। जब सफा झाड़ी के पास गई तो उसने देखा कि 2 छोटे कुत्ते के बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। उनकी हालत देखकर सफा का दिल पिघल गया। तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? दोनों बच्चे शेरनी को देख डर गए और कुछ कह भी नहीं सके, पर उनकी आंखें सारी कहानी बयां कर रही थी। सफा ने तुरंत उन्हें अपनी ममता की गोद में लिया और अपने गुफा की ओर चल पड़ी। सफा ने न केवल कुत्ते के बच्चे को अपने बच्चों के साथ रखा, बल्कि उन्हें अपना दूध भी पिलाया। शेर के बच्चे और कुत्ते के बच्चे अब एक साथ खेलते और सर्दी से बचने के लिए एक दूसरे से लिपट कर सो जाते। तब शेर का बच्चा कहता है, तुम अब हमारे भाई हो। माँ ने कहा है कि हम सब मिलकर रहेंगे। धन्यवाद। मैंने सोचा था कि मुझे इस ठंड में मरना पड़ेगा, पर तुम्हारी माँ ने मुझे बचा लिया। उधर बाघ को पता चल गया कि दोनों कुत्ते के बच्चे एक शेरनी के पास है। वो अपने मौके की तलाश में इंतजार करने लगा और एक दिन जब सफा गुफा से दूर शिकार पर गई हुई थी तो बाघ गुफा के पास आ गया। उसने गुफा में झांका और शेर के बच्चों और कुत्ते को देखा। तब बाघ, आखिर स्वादिष्ट शिकार हाथ लग ही गया। आज तो मेरी दावत है। ये कहकर बाघ धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ने लगा। बच्चे भयभीत होकर सिकुड़ गए। तभी कुत्ते का एक बच्चा डरते हुए, क्या हुआ? माँ कब आएगी? उसी समय सफा शिकार लेकर लौट आई। उसने बाघ को गुफा के पास देखा। वो समझ गई कि बच्चों की जान खतरे में है। सफा तुरंत बाघ पर झपट पड़ी। खबरदार, खबरदार बाघ, जो मेरे बच्चों की ओर एक कदम भी बढ़ाया तो तुम्हारी जान बच नहीं पाएगी। बाघ ने सफा की गरजती आवाज और तेज नजरों को देखा और समझ गया कि यहाँ शिकार करना उसके लिए इतना भी आसान नहीं होगा। तब वो कहता है, सुन शेरनी, अपने बच्चों को लेकर यहाँ से निकल ले और कुत्ते के बच्चों को मुझे सौंप दे। मैं तेरी और तेरे बच्चों की जान बख्श दे रहा हूँ। ये सुनकर कुत्ते का एक बच्चा रोते हुए शेरनी से कहता है, माँ, माँ, ये तो वही दुष्ट बाघ है जिसने हमारी माँ और बाबा को मारा। अब ये हमें भी खा जाएगा। माँ, हमें बचा लो माँ। डरो मत मेरे बच्चों,
ये बाघ तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। ऐसा कहकर सफा ने बाघ पर हमला कर दिया। सफा और बाघ की दहाड़ से सारा जंगल दहल गया था। शेरनी ने एक भी मौका बाघ को नहीं दिया और उस पर वार पे वार करती ही रही। देखते ही देखते बाघ को सफा ने मार डाला। लड़ाई देखते हुए बेचारे शेरनी के बच्चे सहम गए थे, लेकिन शेरनी ने अपने बच्चों और कुत्ते के बच्चे को सुरक्षित पाकर राहत की सांस ली और वो कहने लगी, देखो बच्चों, परिवार का मतलब है कि हम एक दूसरे की रक्षा करें। चाहे जैसे भी हालात हो, हम साथ रहेंगे। कुत्ते के बच्चे आंखों में आंसू लिए सफा के पास आए और रोते हुए कहने लगे, माँ, आपने हमें नया जीवन दान दिया है। मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। सफा ने सभी बच्चों को अपने पास लिया और उन्हें प्यार से सहलाया। वो सफ़ेद शेरनी न केवल माँ थी, बल्कि साहस और ममता की मिसाल भी थी। उसने बाघ से बड़ी ही बहादुरी से अपने बच्चों की जान बचाई। नीति: ये कहानी सिखाती है कि ममता और साहस किसी भी बाधा को पार कर सकती है। चाहे कोई कितना भी अलग हो, प्यार और देखभाल से हर कोई परिवार का हिस्सा बन सकता है।